तो चलिए बनाते हैं आज साउथ इंडियन मल्टीपर्पस बैटर पार्ट सेकंड की रेसिपी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था साउथ इंडियन मल्टीपर्पस बैटर, साथ ही उससे बनने वाली एक मज़ेदार सी रेसिपी। तो आज फिर से सेकंड पार्ट में आपके लिए लेके आई हूँ दो बहुत ही स्वादिष्ट मज़ेदार सी रेसिपियाँ, और उसके साथ ही बनने वाली साउथ इंडिया की बहुत ही फेमस एक खास चटनी जो इसमें जान डाल देती है और बहुत ही यूनिक और एकदम बेसिक सामान से बनती है। तो आज की दोनों ही रेसिपियाँ बहुत ख़ास है आप सभी के लिए, क्योंकि ये बनेंगे घरेलू बेसिक वाले सामान से और बहुत ही टेस्टी और यूनिक बनेंगे। इसको बनाना बहुत आसान है। तो दोनों ही रेसिपियाँ हम उसी मल्टीपर्पज़ बैटर से बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम फ्रिज में से वो बैटर निकाल देंगे जो कि हमने इससे पहले वाली रेसिपी में बनाया था। तो ये है मल्टीपर्पज़ बैटर साउथ इंडिया में जो बनाया जाता है, और इसको कम से कम 3 से 4 दिन तक स्टोर किया जाता है, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो रेसिपी बनाने से पहले आप इसको अच्छे से एक बार फेंट लें ताकि इसमें कोई भी पानी वगैरह ऊपर-नीचे नहीं हो। वैसे तो नहीं होता है, एकदम परफेक्ट ही रहता है। अब हम क्या करेंगे ना, जितना बैटर हमें चाहिए आज की रेसिपी के लिए, उतना बैटर हम अलग से बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे जितना बैटर आपको लेना है उतना ले लें, बाकी का फ्रिज में रख दें। क्योंकि इस बैटर को सिर्फ़ 12 घंटे या फिर 24 घंटे ही हमें बनाने के बाद रखना होता है। उसके बाद में इसको फ्रिज में ही रखना होता है ताकि खराब ना हो, इसमें स्मेल नहीं आए और हम इसको 3 से 4 दिन तक स्टोर कर सकें अलग-अलग रेसिपी बनाने के लिए। तो यहाँ पे एक बाउल भर के कम से कम 5 से 6 बड़े चम्मच मैंने बैटर ले लिया है और बाकी बैटर फ्रिज में रख देंगे। अब इस बैटर में मैं सिर्फ डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच पिंक सॉल्ट और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि आज की दोनों ही रेसिपी मसाले वाली है, फिलिंग वाली है, इसलिए मैं इस बैटर में कुछ भी पानी वगैरह नहीं ऐड कर रही हूँ, ना ही कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ नमक ऐड किया है और अच्छे से मिला लेंगे। अभी इस रेसिपी के लिए हमें इसको ना तो मतलब पतला करना है, कुछ भी नहीं करना है, जैसा बैटर है वैसा ही हम यूज़ लेंगे। अब लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे आधा बड़ा चम्मच तेल, उसमें डालेंगे आधा चम्मच राई, थोड़ी सी हींग, एक हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, और इसको हल्के से भून लेंगे। तो ये जो आज की रेसिपी मैं बता रही हूँ ना, वो सुपर हेल्दी है और स्पेशली बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो आप बच्चों के अकॉर्डिंग मसाला कम ज़्यादा कर सकते हो। तो मैंने मिर्ची बीज निकाल करके डाली है। हल्की सी फ्राई होने के बाद इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज डाला है। प्याज को भी हल्का सा भूनेंगे, ज़्यादा गलाना नहीं है, थोड़ा सा क्रिस्पी रखना है। अब इसमें बेसिक वाले मसाले, लाल मिर्ची, सूखा धनिया पाउडर, नमक, हल्दी और आधा छोटा चम्मच मैंने आमचूर पाउडर ऐड किया है खटाई के लिए। मसाले मैं अपने अनुसार डाल रही हूँ, मतलब जितना मेरे घर में पसंद करते हैं। तो अगर आप लाइटली खाना चाहते हो तो मसाले कम कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा तीखा चटपटा खाना है तो मसाले बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसा आपको मसाला पसंद है ना, उसके हिसाब से मसाले कम ज़्यादा कर सकते हो। दोनों ही वे में ये रेसिपियाँ बहुत ही बढ़िया लगती है। अब मसालों को भुनने के बाद इसमें जाएंगे 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। तो 2 आलू को मैंने अच्छे से उबाला था, बड़े साइज के थे। इसको अच्छे से ठंडा करने के बाद छील करके इसको कद्दूकस कर लिया ताकि इसको मिक्स करने में कोई दिक्कत नहीं आए और अच्छे से हमारा मसाला तैयार हो जाए। तो वैसे तो आलू उबले हुए हैं, बस मसालों के साथ अच्छे से सिर्फ 1 से आधा मिनट हमें इसको भूनना है। यहाँ पे मसाला रेडी हो चुका है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। हरा धनिया मेरे पास नहीं था तो मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। अब हम क्या करेंगे ना, इस मसाले को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, क्योंकि हमें इसकी बनानी है मसाला बॉल्स। तो इसको ठंडा होने के बाद छोटी छोटी हम मसाला बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। उससे पहले हम बना देते हैं खास साउथ इंडियन चटनी, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो एक मैंने गोटा, जिसे नारियल बोला जाता है, आधा होता है ना, उसको मैंने छोटा छोटा कट करके लिया है, सूखा नारियल है। साथ ही डाली है 2 हरी मिर्ची बीज समेत और 10 से 15 मीठे नीम के पत्ते। क्योंकि मेरे पास हरा धनिया नहीं है तो सबसे अच्छा ऑप्शन है मीठा नीम, जिससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर खुशबू आती है, साथ ही साथ सुपर हेल्दी भी होता है। तो धनिया हो तो धनिया का बंच डाल दीजिएगा। अब इसके अंदर इसको थोड़ा सा पीसने के बाद डालेंगे 1 कप गाढ़ा दही फ्रेश वाला और सिर्फ आधा चम्मच नमक। इसके अलावा इस चटनी में कुछ भी नहीं जाता है, फिर भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, स्पेशली मेरे घर पे। और ये साउथ इंडिया की भी बहुत फेमस है। वैसे तो साउथ इंडिया में अलग अलग तरीके से नारियल की चटनियाँ बनाई जाती है। अब इसमें लगेगा एक खास तड़का, जिसमें तड़का पैन में डाला 2 छोटे चम्मच देसी घी, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच उड़द की दाल, आधा चम्मच भुने हुए चने की दाल और 2 सूखी लाल मिर्च। सभी को अच्छे से भून लेंगे एकदम गरम तेल में, और इसी के अंदर हम डाल देंगे मीठा नीम ताकि एकदम बढ़िया वाला तड़का तैयार हो, और तुरंत ही डाल देंगे इसको
हम चटनी के अंदर। तो यहाँ पे हमारी जो ख़ास चटनी है बन के तैयार हो चुकी है, घरेलू चीज़ों से, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ही ज़्यादा टेम्प्टिंग। ये चटनी मेरे घर में केवल चटनी से नहीं खाई जाती, कई बार तो हम यूँ ही खा लेते हैं, और अगर बच जाती है तो रात को चावल के साथ खा लेते हैं, तो बहुत ही बढ़िया लगती है। कैसे भी खाओ ना, सुपर टेस्टी लगती है मेरे घर में, स्पेशली मुझे। मैं इसकी फ़ैन हूँ इस चटनी की, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे चटनी बनाने के बाद हम बनाएँगे मसाला अप्पे। तो पहली रेसिपी हम बना रहे हैं मसाला अप्पे की, तो मैंने अप्पे पैन रख दिया है, और मेरे घर में अप्पे बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, और मैं आपके साथ भी डिफरेंट डिफरेंट वे से काफ़ी सारे अप्पे की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, अगर आप मेरे डेली व्यूअर हैं तो। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी आप रेसिपी बनाएं बैटर से, तो बैटर को पहले एक बार अच्छे से चला लीजिएगा ताकि वो एक समान हो जाए। क्योंकि अब बना रहे मसाला अप्पे, तो हम आधा आधा चम्मच ही बैटर डालेंगे, और उसके बाद में ये जो मसाला की बॉल्स बनाई थी वो डाल देंगे, और ऊपर से फिर से इसको कवर कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा बैटर यूज़ करेंगे ताकि हमारे ना बैटर बाहर नहीं निकले सांचों में से, और बिल्कुल परफेक्ट हमारे मसाला अप्पे बन के तैयार हो जाए। तो इस बैटर से अप्पे बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा बच्चों को इस तरह की रेसिपी दें। मेरे घर में मैं कई प्रकार के अप्पे बनाती हूँ, और ऐसा कोई नहीं होगा जो अप्पे खाने से मना करता है। सभी को बेहद पसंद आते हैं, चाहे वो किसी भी वे से बने हो। तो कोशिश कीजिएगा हेल्दी बनाएं, स्पेशली गर्मियों में, क्योंकि सर्दियों में तो बहुत सारी चीज़ें होती है, और अगर हम कुछ खा भी लेते हैं उल्टा सीधा, तो वो एनर्जी हमारे मतलब बैलेंस हो जाती है। लेकिन गर्मियों में दिक्कत आती है कि आप अच्छा खाएं तो स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे, मेरा ये मानना है। क्योंकि आजकल की ज़िंदगी में स्वस्थ रहना सबसे बड़ी बात है। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन स्वस्थ होना सबसे बड़ी बात है। तो स्वस्थ रहने के लिए आपको खाना पड़ेगा हेल्दी फूड, और ये जो फूड है ना, सारे साउथ इंडियन, ये सारे हेल्दी है, सुपर हेल्दी है। तो यहाँ पे सारे ही हमने कवर कर लिए हैं अप्पे मसाला अप्पे को। अब मैंने एक बड़ी सी मसाला की रोटी जैसी बना दी है, क्योंकि मैं बना रही हूँ इस यहाँ पे दूसरी साइड पैनकेक। तो आपने मीठा पैनकेक तो खाया होगा, स्वीट वाला, तो आज हम बनाएंगे मसाला पैनकेक। ये बहुत ही यमी बनता है। अगर आपके पास अप्पे बनाने का टाइम नहीं है, तो ये जो रेसिपी है सेकंड वाली, झटपट से बन जाने वाली। इसलिए क्या करना है, पैन में थोड़ा सा घी डालना है, उसके ऊपर आपको बैटर डाल देना है, थोड़ी सी पतली लेयर होगी आधा इंच जितनी। उसके बाद में मसाले की बड़ी सी लेयर डाल देनी है, और उसके बाद में फिर से ऊपर आपको ये बैटर डाल देना है। ये जी ये तैयार हो जाता है झटपट से पैनकेक। तो ये मसाला पैनकेक इतना मतलब बड़ा होता है, बड़ी साइज में। ये आप एक बार बना दो ना, 3-4 बच्चे तो आराम से एक पैनकेक से ही निपट जाएंगे, मतलब उनका इतना नाश्ता हो जाएगा, क्योंकि बड़ी साइज में बनता है ना। और बिल्कुल धीमी आंच में पकाइएगा। तो पैनकेक को मैंने यहाँ पे अच्छे से कवर कर लिया है मसाले को बैटर से, और इतने बैटर से हमने दोनों ही रेसिपी कंप्लीट कर दी है। तो एक साइड हमारे अप्पे सिक रहे हैं, दूसरी साइड इसको धीमी आंच में, बिल्कुल धीमी आंच में सिकने के लिए रख देंगे। हड़बड़ाहट नहीं करनी है, आप साइड में खूब सारे काम कर सकते हैं उसको पकाते पकाते, लेकिन बिल्कुल धीमी आंच रखनी, इस बात का ध्यान रखें, ताकि दोनों ही तरफ से लेयर अच्छी हो, अंदर तक सिक के तैयार हो। और यहाँ पे मसाला जो अप्पे थे वो भी सिक रहे थे, लेकिन क्या होता है ना, बीच वाली जगह पे ज़्यादा आंच लगती है तो जल्दी सिक जाते हैं, साइड वाले नहीं सिक पाते हैं। यहाँ पे जो पैनकेक था वो भी एक साइड से सिक गया था, तो मैंने इसको टर्न कर लिया। थोड़ी सी वीडियो डिलीट हो गई है, लेकिन कोई नहीं, आपको पता चल ही रहा है ना कितना बढ़िया बन रहा है। मैं एंड में पूरा वीडियो आपके साथ बता दूंगी, मतलब जब इसको कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे बीच वाले जो अप्पे हैं वो हमारे सिक गए थे, लेकिन साइड वाले थोड़े से अभी कम सिके थे, तो मैंने इसको बीच में ट्रांसफ़र कर लिया। तो इस तरह से थोड़े-थोड़े करके सारे ही अप्पे पैन को बढ़िया से क्रिस्पी और गोल्डन करके तैयार कर लिया। और यहाँ पे हमने फर्स्ट बैच, यानी कि एक बैच ही जो तैयार किया था अप्पे का, वो हमने निकाल दिया है। तो मेरा वैसे तो शुरू से ही यही टारगेट रहा है यूट्यूब के लिए कि मैं आपको साथ हेल्दी रेसिपियाँ शेयर करूँ, और स्पेशली अभी तो मेरे दिमाग में इतना ही है कि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप मस्त रह पाएँगे। तो हेल्दी खाएँ, और बच्चों को खिलाएँ, अपने परिवार के साथ भी हेल्दी खाना शेयर करें। तो यहाँ पे हम मैं प्लेटिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पे हमारी सुपर हेल्दी साउथ इंडियन फेमस नारियल की चटनी लग चुकी है कटोरी में। साथ ही मैं सॉस भी डाल रही हूँ। केचप भी कम खिलाएं बच्चों को, बाहर का अगर कोशिश कीजिएगा अंदर घर पे बनाएं, जो बहुत ही इजी बन जाता है। अगर आपको केचप की रेसिपी चाहिए तो मुझे डीएम जरूर कीजिएगा, सॉरी कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे हमारा जो पैन केक था वो मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने निकाल के दिखाया है। देखिए कितना बढ़िया सिका है, दोनों तरफ से एकदम क्रंची लेयर है, एकदम फूला फूला सा बड़ा सा बन के तैयार हुआ है।
तो मैं इसको ना कटर से कट कर रही हूँ ताकि अच्छे से शेप में कट हो जाए। और देखिए इसके अंदर कितनी सारी फिलिंग है, मतलब मसाला भर-भर के डाला हुआ है। तो इसके मैं 4 पीस कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही बड़ी साइज़ में है, तो एक बच्चा आराम से इसका नाश्ता कर सकता है। तो मैंने इसके 4 पीस कर लिए हैं और चारों ही बराबर एकदम बढ़िया से कट के तैयार हो गए हैं। तो है ना दोनों ही रेसिपियाँ लाजवाब। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कुछ भी तामझाम करना है या फिर बाहर से कुछ लाना है, सिंपल घरेलू चीज़ों से बन जाती है। और अगर नया खाने का मन है, आप भी फूड लवर हैं और स्पेशली हेल्दी खाना खिलाना चाहते हैं, तो ये रेसिपियाँ ज़रूर से ट्राई करें। तो दोनों ही रेसिपियों को मैंने एक ही प्लेट में आपके साथ मतलब सर्व कर दिया है और दोनों को ही तोड़ के दिखाऊँगी। अंदर से बिल्कुल स्टफिंग से भरे हुए, एकदम ऊपर से क्रिस्पी और बहुत ही बढ़िया लगते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई होगा जो ये रेसिपियाँ खाने के लिए मना करेगा। चाहे बच्चे हो या बड़े, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो आपको ये रेसिपियाँ कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताएँ। आप ट्राई करते हैं अगर तो भी मुझे बताइएगा और कुछ इसमें आप अपने हिसाब से कुछ कम ज़्यादा करते हो तो वो भी बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी आपको ये सारी रेसिपियाँ पसंद आए। अगली वीडियो में मैं आपको इसी बैटर से फिर से मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज की रेसिपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और दोनों ही बेसिक सामान से बहुत ही ईज़ी से और बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक बनती है। तो चलिए इसको गुड़िया को मैं सर्व कर रही हूँ। तो जब भी मैं मतलब ये रेसिपियाँ बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सुबह के टाइम बनाती हूँ, मैं इसको बच्चों के लंच में भी देती हूँ। कई बार मैं दोपहर के टाइम भी बना देती हूँ और कई बार रात के, क्योंकि इस रेसिपी का कोई टाइम है ही नहीं। जब भी आपका मन करे आप इसको बना सकते हो और इससे पेट भी भर जाता है अच्छा खासा। तो बच्चे तो रोटी माँगते ही नहीं है, ऐसी रेसिपियाँ बना के देती हूँ। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है मुझे बताइएगा और अपना कमेंट, अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।